Hi everyone, this is मोहम्मद जाद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जाद हाशमी। तो हमारे लेक्चर नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपेसिटर के। हमने कल बात किया था कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी भी बात किया था। तो कैपेसिटी हमारी अर्थ की कितनी आई थी? 711 माइक्रोफैरड। तो 711 माइक्रोफैरड हमारे अर्थ की कैपेसिटी आई थी, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि अर्थ हमारा बहुत बड़ा कंडक्टर है। अगर बहुत बड़ा कंडक्टर अगर इसकी कैपेसिटी ही माइक्रोफैरड में अगर आ रही है, तो इसका मतलब अगर हम कोई भी कंडक्टर बनाते हैं तो उसकी कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरड से लगभग कम ही आएगी या माइक्रोफैरड के रेंज में आ रही है। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, हमारी तकलीफ़ यहाँ पर यही है कि कैपेसिटी बहुत कम है, हम कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो खैर, बात करने से आगे सबसे पहले हम बात करते हैं ये है कि अगर आपको क्लास 11th का पूरा लेक्चर पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, ड्रिफ्ट एजुकेशन पे। वहाँ पर क्लास 11th फॉर IIT एंड नीट के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल का वो लेक्चर स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और साथ ही साथ बहुत जल्दी मैथ का भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मैथ का शिवम सर पढ़ा रहे हैं, शिवम सर हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, वो पढ़ा रहे हैं। मैथ का भी टारगेट वाला हमारा बैच स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन टारगेट का फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो गया है। आप अगर 11th का तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन लेक्चर वहाँ पर अपलोडेड हैं और अपलोड किए जा रहे हैं। तो यार, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अर्थ की कैपेसिटी में बात कर रहे थे कि अर्थ की कैपेसिटी हमारी कितनी आई थी। कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज़ बेसिकली 711 माइक्रोफैरड। हमने आप इसको सॉल्व किया था, निकाला था, हुआ था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये कैपेसिटी बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है, 711 माइक्रोफैरड है तो ये कैपेसिटी हमारे लिए बहुत ही कम है। और अगर ये कैपेसिटी बहुत ही कम है तो इस कैपेसिटी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि मैंने कल एक बाल्टी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर ये 5 लीटर की बाल्टी है और अगर हम इसमें क्या डालते हैं, अगर हम इसमें वाटर डालते हैं तो वाटर का लेवल बढ़ता चला जाता है। आपका बेटा, वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे बाल्टी की कैपेसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और वो कैपेसिटी आपकी, अगर ये 5 लीटर की बाल्टी है, तो कैपेसिटी इसकी कांस्टेंट रही, कैपेसिटी चेंज नहीं हुई। तो जैसे हम लगातार अगर पानी डालते जाएंगे तो होगा क्या, एक समय के बाद इसमें जो वाटर होगा, वाटर लीक करना स्टार्ट कर देगा बाहर। इसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है, उसको हम लगातार अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि चार्ज क्या होगा, लीक करना स्टार्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में। मतलब जितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है उतने इस पर चार्ज स्टोर्ड होगा। वो मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? वो मैक्सिमम चार्ज आपका होगा Q मैक्सिमम इज इक्वल टू जितनी इसकी कैपेसिटी है इनटू में पोटेंशियल, जितनी इसकी कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? पोटेंशियल की वैल्यू आपकी KQ/R, ये तो फिक्स होगी, है ना। तो ये बेसिकली इस टाइप से है। तो Q मैक्सिमम बराबर C/V, इतनी चार्ज हम इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो बात तो समझ में आ गई, कितनी चार्ज हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं सर, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी इतनी है। तो कुछ समय बाद ये चार्ज क्या करेगा, ये लीक करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने एक जुगाड़ ये बनाया कि अगर बगल में एक बाल्टी, पड़ोस में एक बाल्टी और रख दिया जाए और इस तरीके से रख दिया जाए कि दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए। तो दोनों को कनेक्ट करेंगे तो उसमें वाटर डालेंगे तो कुछ वाटर इसमें भी जाएगा, तो पानी जो होगा वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बेसिकली हमने क्या कर दी, हमने बेसिकली पानी को स्टोर करने का तरीका बढ़ा लिया, है ना। कैपेसिटी बेसिकली हमने क्या कर ली, बढ़ा ली। तो किसी भी कंडक्टर के बगल में, पास में, पड़ोस में अगर एक दूसरा कंडक्टर रख दिया जाता है तो वो कंडक्टर रखने पर होता क्या है, उसकी कैपेसिटी बेसिकली बढ़ जाती है, लाइक एज जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो यही हम काम दोबारे वाले में करने वाले हैं। हम करने क्या वाले हैं कि बेसिकली हमने लोगों ने तो बहुत कुछ किया था एक्सपेरिमेंट में, आपको दो चार बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा। वो ये है कि एक प्लेट हमने लिया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टिंग प्लेट लिया इस टाइप से, और इसको मैंने चार्ज दिया +Q। इसको हमने चार्ज दिया कितना,
प्लस क्यू। अगर प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो कंडक्टर पे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, चार्ज रिसाइड्स हो जाएंगे इस टाइप से। और अगर चार्ज रिसाइड्स हो जाएंगे, अगर हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो Q/2 इधर आ जाएगा और Q/2 चार्ज इस साइड में आ जाएगा। तो इस वाले सरफेस पे Q/2 चार्ज और इस वाले सरफेस पे Q/2 चार्ज दोनों पे क्या हो जाएंगे, रिसाइड्स हो जाएंगे आपके। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, निकलेगी, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकल रही है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से निकल रही है तो सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब एनर्जी है, लेकिन एनर्जी कहाँ से कहाँ तक है, इस प्लेट के सरफेस से लेके इधर इन्फिनिटी तक, और इस प्लेट के सरफेस से लेके इस साइड इन्फिनिटी तक है एनर्जी। तो एनर्जी तो है, कैपेसिटी भी होगा, अच्छी खासी कैपेसिटी होगा, इसके पास होगा कैपेसिटी, है ना, लेकिन ये स्टोर्ड एनर्जी नहीं है। तो हम क्या करना चाहेंगे, हम एनर्जी को स्टोर करना चाहेंगे, इसलिए हमने इसके बगल में क्या रख दिया, इसके बगल में हमने एक कंडक्टर और ला के रख दिया। मान लेते न्यूट्रल कंडक्टर है ये। कैसा कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर। अगर न्यूट्रल कंडक्टर जिस पर जीरो चार्ज है उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो इस न्यूट्रल कंडक्टर का लाने पे होगा क्या, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज को इधर खींचेगा, ये माइनस 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 इधर आ जाएगा, और प्लस 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 इधर इस साइड में आ जाएगा, है ना। और बेसिकली -Q/2 और प्लस Q/2 इस साइड में आ जाएगा। सॉल्व करने पे आता है, जैसे कि आपने सीखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया जाता है कि अगर दो प्लेटें हैं इस टाइप से, अगर आपके पास दो प्लेटें हैं, मैं पहले इसी बात कर लेता हूं, अगर दो प्लेट आपका है इस टाइप से जो कि दोनों पैरेलल हैं और इस पर चार्ज कितना है Q1 और इस पर चार्ज कितना दे रखा है Q2, तो इस साइड में लेफ्ट साइड में मतलब इस सरफेस को बोल देता हूँ E, इस सरफेस को बोल देता हूँ B, इस सरफेस को बोल देता हूँ D, इस सरफेस को बोल देता हूँ C और इसको D। तो चारों सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज रिसाइड्स हो जाएगा। तो बेसिकली बाहर बाहर हमेशा चार्ज क्या होते हैं, इक्वल, है ना। इस साइड में और इस साइड में चार्ज ऑन द A एंड चार्ज ऑन द D, इस बेसिकली ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, बाहर बाहर जो चार्ज होगा, बाहर बाहर चार्ज ऑन द A एंड चार्ज ऑन द D सरफेस इज बेसिकली कितना, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ पर चार्ज Q1 प्लस Q2/2 आ जाता है, यहाँ पर भी चार्ज Q1 प्लस Q2/2 आ जाता है। बाहर बाहर चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या होते हैं, अंदर अंदर भी सेम होते हैं, लेकिन जस्ट ऑपोजिट नेचर के। बाहर बाहर सेम, अंदर अंदर सेम, लेकिन बाहर बाहर सेम नेचर के और अंदर अंदर क्या होते हैं, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं। और अंदर अंदर कितने वैल्यू होंगी, QB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, Q1 माइनस Q2/2, ये बेसिकली हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि बाहर चार्ज इस साइड में, अगर मैंने माना इस साइड में चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पर ये चार्ज है, तो यहाँ पर ये चार्ज कितना होगा, यहाँ पर चार्ज होगा Q1 माइनस Q2/2, और इस साइड में चार्ज कितना होगा, C वाले पर माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि इधर साइड में प्लस होगा तो इस साइड में माइनस वाला होगा, लेकिन सेम नेचर, अपोजिट नेचर के चार्ज होगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा। दूसरी चीज, D वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल होगा जस्ट बाहर वाले की तरह, कितना, Q1 प्लस Q2/2, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो बाहर बाहर Q1 प्लस Q2/2, अंदर अंदर कितना होगा, Q1 माइनस Q2/2, लेकिन एक पे प्लस होगा तो एक पे क्या होगा, माइनस। तो वही काम यहाँ पे होगा, वही काम यहाँ पे होगा। हमने इस वाले कंडक्टर का को चार्ज मैंने प्लस Q दिया था, इस पर चार्ज कितना था, 0, तो Q प्लस 0/2, बाहर यहाँ भी Q/2 और यहाँ भी कितना, Q/2, तो ये भी Q/2 हो गया और ये भी Q/2, दोनों साइड में। लेकिन ध्यान से अगर तुम देखो यहाँ पे Q/2 है तो हमने प्लस Q चार्ज दिया तो बचा कितना, Q/2, तो Q/2 यहाँ पे प्लस में आएगा तो इस साइड में कितना आ जाएगा, माइनस में Q/2। तो इस तरीके से न्यूट्रल कंडक्टर को इस चार्ज कंडक्टर के पास में रखने से चार्जेस क्या हो जाते हैं, रिसाइड्स हो जाते हैं। इस साइड में माइनस Q/2, इस साइड में प्लस Q/2 आ जाएगा। और अगर ये माइनस Q/2 आया है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये वाली जो आपको एनर्जी दिख रही है, ये वाली एनर्जी क्या है, सिमट गई। हमने इस वाली एनर्जी को स्टोर कर दिया। जो एनर्जी इसके न रखने पर इनफाइनाइट पे जा रही थी, वो एनर्जी को मैंने क्या कर दिया, समेट दिया, और इतने से एरिया में समेट दिया, मतलब हमने इसकी कैपेसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी।
क्योंकि वो ही एनर्जी हमारे काम की है जो हम समेट पाएँ, है। तो हमने एनर्जी का जुगाड़ कर लिया, समेटने का जुगाड़ किया ऐसा करने पर। लेकिन ऐसा करने पर दिक्कतें आ रही थी। क्यों दिक्कतें आ रही थी? क्योंकि कुछ एनर्जी इस साइड में भाग जा रही थी और कुछ एनर्जी इस साइड में भी भाग जा रही थी, क्योंकि ये प्लस है तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, है ना। तो लोगों ने बहुत सोचा, लोगों ने कहा अच्छा न्यूट्रल ना रखकर, न्यूट्रल रख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा करो, अगर आप क्या करो, ऐसा करो कि इस वाले प्लेट को अर्थ कर दो। क्या कर दो? अर्थ, मतलब अर्थिंग कर देते हैं। अगर इस वाले प्लेट को आप अर्थ कर देते हो तो होगा क्या? अर्थिंग करने पर ये वाला जो चार्ज इस वाले सरफेस पे ये गायब हो जाएगा और टोटल का टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। टोटल का टोटल चार्ज कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। तो ध्यान से अगर तुम देखो, इसको अगर अर्थ कर देते हो तो टोटल का टोटल चार्ज इस साइड में चला जाता है, इस साइड में चला जाता है, तो और ये वाला भी चार्ज गायब हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल कंडक्टर को रख के यहाँ पे अर्थिंग किया। अर्थिंग करने पे ये इस साइड वाला चार्ज गायब हो जाता है, मतलब जो बिखर रही थी एनर्जी उसको मैंने रोक दिया, है ना। और ये वाला जो टोटल चार्ज था ये माइनस क्यू इस साइड में चला जाता है और ये प्लस क्यू बाई टू है, ये प्लस क्यू बाई टू इस साइड में चला जाता है। वाई? क्योंकि अर्थिंग करने पर ये जीरो पोटेंशियल पे हो गया, और जीरो पोटेंशियल पे हो गया तो चार्जेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इस साइड में आना चाह रहा था लेकिन कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस चार्ज ने जुगाड़ बना लिया कि ठीक है, अच्छा ठीक है कि ये चार्ज कंडक्टर से बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन जितना करीब जा सकता है तो जा ही सकता है। तो ये वाला चार्ज पूरा का पूरा इस साइड में आ जाता है। दूसरी चीज, टोटल का टोटल निगेटिव चार्ज इस साइड में चला गया, टोटल नेगेटिव चार्ज इस साइड में चला गया, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एनर्जी को स्टोर करने का तरीका एक और बना लिया कि चलो अर्थ कर दिया जाए। लेकिन एक और तरीका भी है, अच्छा तरीका। क्या? अगर एक पॉजिटिव चार्ज ही रख दिया जाए प्लस क्यू का और एक नेगेटिव चार्ज का एक दूसरा प्लेट रख दिया जाए एक दूसरे के पैरेलल, तब भी हमारा जुगाड़ बन सकता है। क्या बोला? अगर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया जाए और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया जाए और एक दूसरे को पैरेलल रख दिया जाए तब भी जुगाड़ बन सकता है। कैसे जुगाड़ बन सकता है? ध्यान से अगर आप देखो तो एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज का एक प्लेट लिया, एक नेगेटिव चार्ज का हमने प्लेट लिया। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज का हमने प्लेट लिया है तो बताओ बाहर पे चार्ज कितना आएगा? बाहर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू, मतलब Q1 प्लस ऑफ माइनस क्यू बाई टू, मतलब पूरा मिला के जीरो। मतलब बाहर चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। तो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज हमारा जीरो हो गया। लेकिन अगर ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर है तो चार्ज कंजर्व्ड है, बाहर चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब अंदर चार्ज होगा, तो अंदर कितना? प्लस क्यू। और यहाँ पे चार्ज बाहर वाले सरफेस पे जीरो है तो इसका मतलब अंदर चार्ज होगा, अंदर चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। मतलब जो चार्जेस होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, टोटल का टोटल चार्ज अंदर चला जाता है अगर एक प्लस क्यू का कंडक्टर और एक माइनस क्यू का कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया जाए। तो पैरेलल में रखा जैसे, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू का कंडक्टर रखा तो टोटल चार्जेस अंदर वाले सरफेस पे रिसाइड्स हो गए। और अगर अंदर वाले सरफेस पे रिसाइड्स हो गए तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से आ गया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से आ गया? इस टाइप से। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से आ गया तो बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर है। तो हमने अच्छी तरीके से क्या कर लिया? अच्छे तरीके से एनर्जी को स्टोर करने का एक तरीका ढूंढ लिया। समझ आ रही बात? तो यही बेसिकली क्या है, यही आपका कैपेसिटर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे बेसिकली हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने यहाँ ये बताई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये बात तो सही है, मैंने शुरुआत में ही बोला था, टू प्लेन होने चाहिए, टू कंडक्टर्स होने चाहिए विथ अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन वो चार्जेस होंगे कहाँ? इनर सरफेस पे। वो चार्जेस हमेशा किधर होंगे? इनर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली हुआ क्या? इट इज़ एन अरेंजमेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर आपको डेफिनेशन कहेगा कोई तो क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप क्या बोलने वाले हैं? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ
टू प्लेन कंडक्टर विच इज सेपरेटेड पैरेलली विथ स्मॉल डिस्टेंसेस, विच इज सेपरेटेड पैरेलली स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो डी जो होना चाहिए वो डी बेटा आपका स्मॉल होना चाहिए, डी बहुत ही छोटा होना चाहिए। डी छोटा होगा तभी आप उसको ढंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं दिखाऊंगा डी को छोटा क्यों रखा जाता है, डी को छोटा रखने पर क्या फ़ायदा हमारे लिए होगा, लेकिन डी छोटा होना चाहिए। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? ओके, अच्छा तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, वो बात तो समझ में आई कि दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन छोटा होना चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका मैंने एक प्लेट बनाया और ये एक दूसरा प्लेट बनाया। अब इस पे मैं क्या देने वाला हूँ, इस पे मैं चार्ज देने वाला हूँ, एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज। अब ये अंडरस्टूड है कि जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो अंदर वाले साइड पे ही होगा, तो मैं अंदर वाले साइड पे ही चार्ज को बनाऊंगा, बाहर वाले साइड पे नहीं बनाऊंगा। तो ये प्लस 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 क्यू, और ये जो माइनस चार्ज है माइनस अंदर वाले सरफेस पे होगा इस टाइप से, ये है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपका होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगा अंदर, प्लस से माइनस की ओर। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कहूँ, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ा निकाला जाए, है ना, कैपेसिटेंस निकाला जाए। अगर ये कैपेसिटर है तो इसकी कैपेसिटेंस निकाला जाए। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन द इनर सरफेस, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ वन प्लेट अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट। सर पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल, बेटा पोटेंशियल डिफरेंस नॉट पोटेंशियल। तो कंडक्टर में तो सर पोटेंशियल पढ़ा था, हाँ कंडक्टर में पढ़ा था, असल में वो कंडक्टर में पोटेंशियल नहीं था, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही था। वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही था। जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई कंडक्टर है आपका, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको एकदम क्लैरिटी समझ में आएगा। ये आपका कोई कंडक्टर है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे क्या है, प्लस चार्ज है। अगर ये प्लस चार्ज है तो अब बताओ इस पे प्लस चार्ज आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से उठा के इसको दे रहे होंगे चार्ज। तो इन्फिनिटी से मैंने मान लो कोई कंडक्टर इन्फिनिटी रखा हुआ था, यहाँ से मैंने प्लस क्यू चार्ज तोड़ा, प्लस क्यू चार्ज तोड़ा, और अगर उस वहाँ से प्लस क्यू चार्ज तोड़ूंगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज तोड़कर लाके मैंने यहाँ पे दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इसको चार्ज दोगे। तो जहाँ से अगर आप चार्ज देते हो उस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल में। और हम जब इसको चार्ज देते हैं तो जनरली इनफाइनाइट से चार्ज तोड़ के लाते हैं और इसको चार्ज देते हैं, और जब भी हम इनफाइनाइट से चार्ज तोड़ के लाते हैं तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो चाहे पोटेंशियल बोलो एक ही बात है ना। तो कंडक्टर का पोटेंशियल बोलो, कंडक्टर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, वो जीरो होता है। तो बेसिकली वो कंडक्टर का पोटेंशियल ही हम सीधा लिख देते हैं। लेकिन असलियत में क्या होता है, असलियत में होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये किन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो उन दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जहाँ से हम चार्ज को तोड़ के ला रहे हैं और जहाँ पर हम दे रहे हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो जनरली हम जब कंडक्टर की बात कर रहे थे तो चार्ज हम कहाँ से तोड़ के ला रहे थे, इनफाइनाइट से, मतलब इनफाइनाइट पे कोई कंडक्टर रहा होगा वहाँ से चार्ज तोड़ के ला रहे हैं, तो डिफरेंस पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर के बराबर ही हो जाएगा, तो सीधा सीधा पोटेंशियल ही बोला जाता है। तो यहाँ क्या चक्कर है सर, यहाँ चक्कर ये है कि
यहाँ पर इस वाले कंडक्टर से मैं प्लस क्यू चार्ज तोड़ रहा हूँ और वो प्लस क्यू चार्ज मैं इसको दे रहा हूँ। तो जब मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा, यहाँ से तोड़ूंगा, तो यहाँ पे चार्ज की कमी हो जाएगी, तो इसलिए माइनस क्यू लिखा। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की क्या हो जाएगी, अधिकता, मतलब एक्सेस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, प्लस क्यू। सर यहाँ से तोड़ा गया, हाँ यहीं से तोड़ा जाएगा। कैसे, कौन तोड़ेगा? ये असल में बात हो रही है कि कौन तोड़ रहा होगा ये चार्ज को। तो ये चार्ज हम बैठ के अंदर नहीं तोड़ रहे हैं, ये चार्ज बेसिकली बैटरी ही तोड़ती है। जैसे ही मान लो कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तुम्हारे सर्किट के अंदर, है ना, सुनते रहना, एक एक बात सुनते रहना, एकदम कॉन्सेंट्रेट रहिए। ये बैटरी लगी गई है, तो अगर ये बैटरी लगी हुई है तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये बैटरी करता क्या है, बेसिकली ये बैटरी यहाँ से प्लस क्यू चार्ज तोड़ता है, क्योंकि माइनस बैटरी है। ये माइनस लोअर पोटेंशियल क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से तोड़ेगा। प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से तोड़ता है तो इस पर आ जाता है प्लस, इस पर आ जाता है माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज की कमी। तो ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे घूमते 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 घूमते, जैसे इसको कनेक्ट किया तो घूमते घूमते ऐसे 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 जाकर प्लस क्यू चार्ज इस पर चला आता है। तो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज तोड़ता है, जैसे ही तोड़ेगा माइनस क्यू आ जाएगा, और जिसको मिलेगा उस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। तो दोनों प्लेट पर चार्ज, एक पे चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया, एक पे चार्ज माइनस क्यू हो गया। तो चार्ज तोड़ने का काम बेसिकली कौन कर रहा है, चार्ज तोड़ने का काम बेसिकली बैटरी कर रहा है, और इक्वल ही करेगा, अनइक्वल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज तोड़ेगा वही चार्ज लाके इसको देगा। इसका मतलब यहाँ पे जितना माइनस होगा उतना ही इस पर क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ रही बात? तो वही मैंने लिखा है, एक प्लस है एक माइनस है। किताबों में ऐसे सीधा सीधा बताते हैं कि प्लस क्यू है माइनस क्यू, बताते नहीं हैं कि चार्ज लाया कहाँ से जा रहा है। असलियत में ऐसे ही लाया जाता है। ये बाद में आपको जब क्वेश्चन करते रहेंगे समझ में आएगा, अच्छा ये चार्ज तो बैटरी ही तोड़ के ला रहा है दूसरे वाले प्लेट से पहले वाले प्लेट पर, है ना। तो जैसे ही वो चार्ज तोड़ा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक बिखर गई। ये आपका क्या हो गया, ये एक प्लेट हो गया और ये आपका एक दूसरा प्लेट हो गया। तो इस टाइप से, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डेल्टा वी होगा नीचे की तरफ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, अंदर वाले प्लेट पर जो चार्ज होगा वो चार्ज दिया जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो C बराबर कितना हो गया, चार्ज Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ये बेसिकली क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना, पोटेंशियल नहीं होता। कंडक्टर के किस में समझाया दिया कि वहाँ पोटेंशियल क्यों लिख देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट से चार्ज लाते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे बात की जाती है R बराबर V अपॉन में I में, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ में V क्या होता है, पोटेंशियल होता है क्या, नहीं पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स होता है। कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, कहने का सेंस ये है कि ये क्या होगा, आपका वोल्टेज होगा, मतलब डेल्टा वी अपॉन में आई असलियत में होता है। उसी तरीके से यहाँ पर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए किन दो पॉइंट्स या किन दो प्लेट्स या किन दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये वो उन दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जहां से चार्ज तोड़ा जा रहा है और जहां पर चार्ज दिया जा रहा है। गेट इट? अच्छा, तो C बराबर कितना हो गया, Q अपॉन में डेल्टा V। बस थोड़ा सा इसी में हमें परिवर्तन करना था, इसीलिए मैंने इसको लिखा। अब बात आती है इसको प्रूव करने की। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे सर C बराबर कितना होगा, C बराबर चार्ज Q अपॉन में डेल्टा V। असलियत में कैपिटल Q दिया हूँ तो कैपिटल Q लिख देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैपेसिटेंस ही बेसिकली निकालना है। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे, ध्यान से देखें कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो अगर चार्ज तो हमें पता है, अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। इस पॉइंट को देखो, इस P पॉइंट को, इस P पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज की वजह से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज की वजह से आएगा। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया कि इधर की तरफ कितना है, E1 है ना, और इस माइनस चार्ज की वजह से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो भी कितना होगा, E2। तो अब बताओ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, जुड़ गए। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके जुड़ गए तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस में E2। और दूसरी बात,
कि ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जानते हैं E बराबर कितना, किसी भी प्लेन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर आपका आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन में एरिया। तो अगर इस प्लेट का एरिया कितना है, इस प्लेट का एरिया अगर आपका A है, पैरेलल प्लेट बोला है, तो पैरेलल प्लेट में कुछ ऐसा ना होगा भाई, इस टाइप से। अगर कुछ इस टाइप से होगा तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया हमने मान लिया इसका एरिया A है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ से टर्मिनल निकाला जाएगा आपका। तो अगर इसका एरिया A होगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, बेसिकली चार्ज अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा। दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन तो मैं पहले ही दिखा दिया माइनस का, क्योंकि माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन मैंने पहले दिखा दिया E2, और इसके कारण भी मैंने दिखा दिया। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जुड़ रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हूँ यहाँ पे मैं। और अगर मैग्नीट्यूड लिखा हूँ तो E की वैल्यू बेटा आपका क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से दे रखा है, जिनके बीच का सेपरेशन अगर हमने मान लिया कितना है, स्मॉल d, अगर इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है ना, तो E बराबर हमने क्या पढ़ा है, E बराबर हमने पढ़ा है माइनस में डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x। डेल्टा x क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, और डेल्टा V क्या होता है, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप बताओ डेल्टा x क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है कितना है, स्मॉल d। और माइनस क्या बताता है, माइनस डायरेक्शन, वो बेसिकली बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल घटता है। तो अगर मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली आएगा कितना, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा E इंटू में d, क्योंकि ये d जाके इधर मल्टीप्लाई होगा डेल्टा x मतलब d। और E की वैल्यू कितनी है, E बराबर आपका है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में d। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया आपका, 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 2। अब जैसे ही आपके पास क्या आ गया, डेल्टा V आ गया, इसकी वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में डाल देंगे, Q अपॉन में डेल्टा V, आपका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा, जिसका कैपिटल A एरिया है और जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल d। तो कैसे निकाले, मैं इधर डिलीट मारता हूँ, इधर मैं डिलीट करता हूँ। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो कैपेसिटेंस में निकाल रहा हूँ, C बराबर Q अपॉन डेल्टा V। तो C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, Q स्मॉल d अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q और Q चला गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिनकी एरिया कितनी है, कैपिटल A, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, स्मॉल d। अब हमने क्या बोला, आपने शुरुआत में बोला था आपसे कि स्मॉल d क्या होना चाहिए, छोटा। क्यों छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा d होगा, जितना छोटा d होगा, अगर d आपका बहुत स्मॉल हुआ तो कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, C हाई हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कम होता है, ताकि हम कैपेसिटी को क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। दूसरी चीज़, एरिया बढ़ाने से, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से, प्लेट का एरिया बढ़ाने से भी कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते एरिया बढ़ा के। कितना बढ़ा लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, ये भी बहुत ज़्यादा है ना। इतना बड़ा भी हम कभी 1 मीटर स्क्वायर का कभी एरिया नहीं बनाते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए, है ना। लेकिन हाँ, ये तो बोल ही सकते हैं कि एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटी बढ़ सकती है। एरिया बढ़ाने पर, एरिया अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन d घटाने पर कैपेसिटी बढ़ती है, ये भी बात सत्य है। तो C बराबर कितना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में d। ध्यान से अगर आप देखें तो कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है कैपिटल A और स्मॉल d पर। शेप एंड साइज, कैपेसिटर के शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। वो बात मैंने कंडक्टर वाले में भी समझाया था, है ना, लेक्चर 1 वाले में। तो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मेरे ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे आप जैसे ही टच करेंगे वो लेक्चर 1 को आप देखेंगे। तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा,
तो आपको और ज़्यादा फील आएगा। तो ध्यान से अगर आप देखें C बराबर कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा लेक्चर 1 वाले बात को ही फिर से दोबारा मैं समझा रहा हूं कि कैपेसिटेंस जो फैरेड आती है, फैरेड इज अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैसे सर, आओ देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और D की वैल्यू कितनी ले ली, D की वैल्यू ले ली हमने मान लो 1 मीटर ले लिया है ना। तो D की वैल्यू 1 मीटर ले लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड। और 10⁻12 को क्या लिख सकते हो, 10⁻12 को लिख सकते हैं 8.85 पिको फैरेड। क्या बोला, पिको फैरेड। सोच के देखो, अगर यूनिट एरिया ले लिया, उनके बीच का सेपरेशन भी यूनिट ले लिया, मतलब बेसिकली एक क्यूब बना दिया कैपेसिटर का। अगर एक कैपेसिटर का आपने क्यूब बना दिया 1 मीटर का, 1 मीटर साइड का, तब भी उसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, बहुत ही कम। कितनी आ रही है, 8.85 पिको फैरेड, बहुत ही कम चली आई। माइक्रो फैरेड में आ सकता है, ये आपके ए और डी पे भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये कि फैरेड आपका बहुत बड़ा यूनिट है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रो फैरेड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पिको फैरेड यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि बताओ कि इस टाइप से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डायमेंशन आपका दे दिया गया है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका डायमेंशन दे रखा है आपको, कितना डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपका है ये A, ये डायमेंशन आपका है B, इनके बीच का सेपरेशन आपको दे रखा है D, बताना है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो अगर आपसे कैपेसिटी पूछेगा तो कोई दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। इसका एरिया निकालेंगे आप, बताओ एरिया कितना हो जाएगा, A इंटू में B है ना, रेक्टेंगल टाइप है, उसको मैंने 3D में बनाया है, तो इस टाइप से बनाया मैंने। तो बेसिकली वो क्या है, रेक्टेंगल है, ये A है, ये B है, A इंटू B इसका एरिया हो जाएगा। तो कैपेसिटी आपकी कितने आने वाली है, कैपेसिटी आने वाली है एरिया A इंटू B एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। वेरी सिंपल, दिस इज द कैपेसिटी। थोड़ा C बड़ा बनाइएगा, नहीं तो सब C सब एक ही में हो जाएगा, ABCD है ना। तो ये क्या है आपका, कैपेसिटी इज इक्वल टू AB एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। लेकिन अगर किसी दिन मैं आपसे ये कह दूं कि जो आपका प्लेट का एरिया है वो सर्कल टाइप का है, कैसा है, सर्कल टाइप का, इस टाइप का है, ये इस टाइप का, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है स्मॉल r, इनके बीच का सेपरेशन कितना है D, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्मॉल d इज वेरी वेरी मच लेस देन स्मॉल r, इनके रेडियस से d बहुत कम होगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आने वाली है, इसकी कैपेसिटी आ जाएगी बेटा, एरिया कितना है पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। लेकिन क्या मैं इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r ले लूँ तो क्या ये कैपेसिटी अच्छी खासी बना पाएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये भी R होगा और ये भी R होगा तो ये कभी कैपेसिटी नहीं बना पाएगा, ये कैपेसिटर अच्छा खासा नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेपरेशन होता है बहुत ही कम होना चाहिए, इनके साइज के कंपैरिजन में ये बहुत कम होना चाहिए, है ना। अच्छा चलो ठीक है, इतनी बातें तो आप समझ गए। चलो तब एक क्वेश्चन ही बता दो। मान लो कि 2 प्लेट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 2 प्लेट है, एक पर चार्ज दे रखा है 3Q और एक पर चार्ज दे रखा है Q, ठीक है। और द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्वेश्चन में कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज C, find out potential difference between plate।
दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ए कह रहा है दो प्लेट है, एक पर चार्ज है 3Q, एक पर चार्ज है स्मॉल q, और प्लेट की बेसिकली जो कैपेसिटर दिख रहा है इसकी कैपेसिटी आपकी C है। तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है ना। चार्ज दे के कैपेसिटी दे के आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या ये कैपेसिटर बनाएगा, यस और नो। एक पर चार्ज +3Q है, एक पर चार्ज +Q है, दोनों प्लेट पे प्लस चार्ज है, क्या ये कैपेसिटर बनाएगा। आंसर है यस, कैपेसिटी बनाएगा, कैपेसिटर तो ये बनाएगा, है ना। अब कई लोग बोलेंगे कैपेसिटर नहीं बनाएगा क्योंकि दोनों पे प्लस चार्ज है। तो जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है वैसे एक्सेप्शन हर लोग का भी होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ऐसे लोग का एक्सेप्शन जो कहते हैं कैपेसिटर नहीं बनाएगा। कैपेसिटर बनाएगा, एक पर +3Q चार्ज है, एक पर +Q चार्ज है। मैंने शुरुआत में आपको क्या बेसिक क्या समझाया कि अभी मैंने तो उस पर चार्ज दिया है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, बाहर बाहर क्या होगा, इक्वल, जोड़ के आधा करो। 3Q + Q बाय 2 कितना हो जाएगा, 3Q + Q बाय 2 मिलेगा आपका 2Q। तो इसका मतलब ये 2Q इस वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा, 2Q इस वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा। अगर इस पर 3Q चार्ज है, इस पर बाहर वाले सरफेस पे 2Q आया तो अंदर वाले पे +Q, और इस वाले सरफेस पे कितना आ जाएगा, तब इसके जस्ट ऑपोजिट -Q। और हमने क्या समझाया, कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है इनर चार्ज, नॉट ऑल चार्ज, अंदर वाला चार्ज भाई, अंदर वाला। बताओ अंदर वाले सरफेस चार्ज कितना है, स्मॉल q, है ना। तो इनर चार्ज, तो ध्यान से अगर आप देखो इसकी कैपेसिटी C दे रखी थी, इनर वाला चार्ज हमको मिल गया Q, अंदर अपॉन में ΔV। तो ΔV अगर आपसे पूछा है तो इसकी वैल्यू कितने आ जाने वाली है, Q अपॉन में C आंसर। तो ΔV बराबर कितना, Q अपॉन में C, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ होगा तो स्क्रीन पॉज करके उतारिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट दे दिया गया, दोनों पैरेलल प्लेट इस टाइप से। एक प्लेट ये सीधा बना दो भाई, एक प्लेट ये और एक दूसरा प्लेट आपका ये, ठीक है। एक प्लेट ये, एक दूसरा प्लेट ये, एक पर चार्ज है Q और एक पर चार्ज है +4Q, है ना। इस पे ले लो 4Q, इस पे ले लो Q। और इस प्लेट का एरिया दे रखा है, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, और डी क्या है, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन आपका स्मॉल d दे रखा है। तो फिर से वही पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। ऐसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछता है। पहले ये बताओ कैपेसिटर बनाएगा, हाँ भाई बनाएगा। अभी कैसे बोल सकते हैं, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो करो तब तो समझ में आएगा कैपेसिटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन करो, जोड़ दिए 5Q, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5Q इधर, 2.5Q इधर। अच्छा 4Q था, 2.5Q इधर चला आया तो इधर कितना बचा, प्लस में 1.5Q, तो इधर कितना आएगा, माइनस में 1.5Q आया, तो प्लस माइनस आया ना। और चार्ज कौन सा लेते हैं, अंदर वाला, नॉट बाहर वाला, नॉट टोटल। तो ना ही हम बाहर लेंगे ना ही हम टोटल चार्ज लेंगे, हम कौन सा चार्ज लेंगे, अंदर वाला चार्ज लेंगे जब भी हम कैपेसिटी निकालेंगे, क्योंकि वही कैपेसिटी बनाएगा, बाहर वाला तो बनाएगा नहीं ना, उसकी एनर्जी तो बिखर जा रही है। अच्छा, तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटी, इनके बीच का सेपरेशन d है, इसका एरिया a है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी आएगी ε0 A अपॉन में d, इक्वेशन नंबर 1।
ये तो इसकी कैपेसिटी है। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो C बराबर कितना होगा, अंदर वाला चार्ज, वो अंदर वाला चार्ज कौन सा है 1.5, तो यहाँ क्या लिखेगा 1.5 अपॉन में डेल्टा V, और C की वैल्यू कितनी है, C बराबर है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इज इक्वल टू कितना 1.5 Q अपॉन में डेल्टा V। तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा V बराबर 1.5 Q स्मॉल d अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू A। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। 3/2 लिख दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुआ। तो अगले टर्म में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर पर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। एक छोटी सी बात और कि कभी कभी ऐसे कर दे कि मान लो एक कैपेसिटर का प्लेट ऐसे है और एक कैपेसिटर का प्लेट ऐसे है, ऊपर नीचे करके, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। तो ये एरिया क्या हो गया A1 और ये एरिया क्या हो गया A2, और ये इस टाइप से। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी तो क्या बताएंगे, हाँ इतने देर से जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात किया जाएगा अभी भी। एनर्जी स्टोर्ड कहाँ है, एनर्जी स्टोर्ड बेटा यहाँ है, इसमें, इसी में एनर्जी स्टोर्ड होगी। और इधर तो बिखर जा रही है, इधर भी बिखर जाएगी, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इसी में होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा ये माइनस चार्ज का होगा। तो अगर एनर्जी स्टोर्ड इतने ही एरिया में है तो ये क्या होगा, ये एरिया होगा। और अगर ये एरिया होगा तो C बराबर क्या लिखेंगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। लेकिन A कौन सा एरिया है, A बेसिकली कॉमन एरिया है। कौन सा एरिया, कॉमन एरिया ऑफ दी प्लेट, कॉमन एरिया ऑफ दी प्लेट। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D में A क्या होता है, कॉमन एरिया। फॉर्मूला रटना हमारा धर्म नहीं है, रटो सही है ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में लिखा क्या है ये भी समझना हमारा धर्म है ना। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, C बराबर Q अपॉन में डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, कैपिटल Q क्या होता है, C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट में A इंटू A में A क्या होता है, D क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।